हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़े सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र। और आज की जो वीडियो है हिस्ट्री की लास्ट चैप्टर की वीडियो है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत। इसके बाद हम भूगोल पढ़ेंगे। हिस्ट्री की पूरी वीडियोस बनी हैं, आप लोग देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, संविधान सभा के द्वारा संविधान दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य लिखा गया था, सही है। बी है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, ये भी सही है। हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कन्नड़ भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे, सही है। बी है, सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई देता है, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है, 1970 ईस्वी में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी दो अलग राज्यों में बांट दिया गया था, बिल्कुल गलत है। 1986 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा चौथा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन निम्न में से कब किया गया था? सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, 1956 ईस्वी में। 6 है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा सही ऑप्शन है पहला, 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, सही ऑप्शन है। बी है, इसमें राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, ये भी सही है। साथ में ए और बी दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है, 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी, सही है। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया था, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही, ए बी दोनों। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, 1950 से 60 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ था, गलत है। बी है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नौ स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे, ये भी गलत है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 9वें में चौथा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखेंगे, इसके लिए पैसेज दिया गया है, पैसेज पढ़ेंगे। इसके लिए आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम, पैसेज हमारा है। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत में आए। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था। इसके साथ ही उस समय तकरीबन 500 रियासतें थीं, इन सभी को भारत में शामिल करना मुश्किल था, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 10 हमारा है, आज़ादी के समय बंटवारे की वजह से कुल कितने लोग पाकिस्तान से भारत आए थे? अभी हम लोग पढ़े 80 लाख। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आज़ादी के समय कुल कितने देशी रियासतें थी? सही ऑप्शन है हमारा चौथा, 500। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने 1952 में तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र प्रदेश के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल किया था? क्वेश्चन नंबर 12 में सही आंसर है पहला, पोट्टी श्री रामलू ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में आज़ादी के बाद किस प्रकार की अर्थव्यवस्था स्थापित हुई? क्वेश्चन नंबर 13 में सही आंसर है हमारा, देखेंगे तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? सही ऑप्शन है पहला, 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थक नहीं था? सही ऑप्शन है हमारा पहला, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, महात्मा गांधी को किसने वन मैन आर्मी कहा था? सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, लॉर्ड माउंटबेटन ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, किन दो देशों के बीच पंचशील समझौता हुआ? सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, भारत चीन। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ? सही ऑप्शन है हमारा 1954 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, चीन साम्यवादी सरकार की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 19 में सही आंसर है हमारा पहला, 1949 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 1960 ईस्वी में भाषा आधार पर किन 2 राज्यों की स्थापना हुई? 20 में तीसरा सही है महाराष्ट्र और गुजरात की। क्वेश्चन नंबर 21 है जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया? क्वेश्चन नंबर 21 में सही ऑप्शन है हमारा चौथा, भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था और हिस्ट्री की पेडागोजी आप लोग की आज समाप्त हुई। धन्यवाद।